दोस्तों नमस्कार, मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहूँगा पूर्व जन्म के कष्टों को हम कैसे दूर करें। हम कैसे मान लेते हैं कि भगवान हैं और हमारे पूर्वज जो भक्ति करते आ रहे हैं उसी राह पे हम चलने लगते हैं। चाहे पूजा की बात हो, अगरबत्ती लगाना हो, कथा सुनना हो, पुराण सुनना हो, कुछ भी कार्य हो, हम पूर्वजों से ही सीखते चले आ रहे हैं। तो क्या हम मान लें कि भगवान हैं? हाँ, यदि हम मान लेते हैं कि भगवान हैं तो निश्चित रूप से आपको पूर्व जन्म के कष्टों को कैसे दूर करना है ये भी आपको मान लेना चाहिए। तो पूर्व जन्म के कष्ट को आप किस तरह से दूर करते हैं, इसके लिए क्या उपाय है, ऐसा कौन सा तरीका है जिससे कि पूर्व जन्म के कष्ट आपके हमेशा के लिए दूर हो जाएं और 84 लाख योनियों से आप निजात पा सकें, उनसे छुटकारा पा सकें। क्या ईश्वर है? निश्चित रूप से ईश्वर की शक्ति पृथ्वी में है, क्योंकि पृथ्वी को जीवित ग्रह माना जाता है। धरती माता जो है, धरती माता के गर्भ से ही सभी प्रकार के अन्न और जितने खाद्य पदार्थ हैं वो पृथ्वी माता के गर्भ से ही होते हैं और उनको हम अपने खाने पीने की वस्तुओं में लेते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता है। यहाँ तक कि जो हम सांस लेते हैं वो भी पृथ्वी में लगे हुए पेड़ पौधे यदि नहीं होते तो हम जीवित नहीं होते, पृथ्वी का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। तो मेरा कहना ये है दोस्तों कि हम जो है अपने जीवन में किस तरह से मुक्ति का मार्ग पा लें और अपने जीवन को हम धन्य बना लें, इस विषय पर मेरे दिमाग में आया कि पूर्व जन्म के कष्ट को मानव कैसे दूर कर सकता है। उसका ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग को अपना करके वह अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसके लिए सबसे अच्छा सभी के मन में अलग अलग विचार होते हैं। जितने पृथ्वी में जीव हैं सभी के विचार अलग अलग होते हैं, चाहे वो कोई भी हो। विचार जो है वो मानव के दिमाग में अलग अलग प्रकार से आते रहते हैं। अब हम ये नहीं कह सकते कि किसकी सोच श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ वही होता है जो सभी के लिए एक सा हो, तो ही उसको हम श्रेष्ठ कह सकते हैं। यदि किसी एक के लिए कोई वस्तु श्रेष्ठ है या कोई शब्द श्रेष्ठ है या कोई कार्य श्रेष्ठ है तो वह श्रेष्ठता की श्रेणी में नहीं आता है। तो ऐसा कौन सा कार्य है जो कि हमको पूर्व जन्म के पाप को, कष्ट को हम दूर कर सकते हैं, या इस जन्म के भी पाप को हम कैसे दूर कर सकते हैं, उसका एक ही उपाय हो सकता है। वह उपाय कौन सा है? तो उसका एक सरल उपाय है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भक्ति का मार्ग ही एक साधन है जो कि जन्म जन्मांतरों के कष्टों को दूर कर सकता है और इस जन्म के भी पापों को दूर करने का जो मार्ग है वो भक्ति है। भक्ति क्या है? प्रभु का स्मरण। प्रभु का स्मरण अलग अलग तरीकों से लिया जाता है हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, और जो मंत्र हैं वो 33 करोड़ मंत्र थे, उसमें से एक कुछ महामंत्र हैं जिनसे कि हमारे पुराने ग्रंथ साबित करते हैं कि भगवान को पाने के लिए यदि आप कुछ मंत्रों का स्मरण करें तो निश्चित रूप से उनकी शक्ति 100% हमको प्राप्त होती है। कब? यदि हम में विश्वास होगा तो। जैसे राम है, राम महामंत्र है, हरि महामंत्र है, ओम हरि है। हरि जो है ध्रुव
ध्रुव जो है हरि का ओम हरि का मंत्र जाप करके अपने 5 वर्ष की आयु में भगवान विष्णु को साक्षात्कार रूप में दर्शन किए थे और वही जो है आपने उनके वो भगवान को प्राप्त कर लिए थे। वैसे ही प्रहलाद भी जो है वो भी भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करके भगवान को विष्णु भगवान को साक्षात्कार रूप में प्राप्त कर लिए थे। तो हम किसी भी मंत्र का ओम नमः शिवाय है या अन्य भी मंत्र बहुत से हैं जिनके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। यही सच्ची भक्ति है कि हम अपने मन से लगातार यदि प्रभु को स्मरण करते हैं तो वही आपके मुक्ति का मुख्य मार्ग होता है, जो कि श्रेष्ठ कहलाता है। मंत्र जाप और भजन, मंत्र जाप और भजन ही भक्ति का सबसे बड़ा साधन है, जो कि जीव को व्यक्ति को स्वयं करना पड़ता है और वह एक स्वयं के लिए होता है। भक्ति ही एक ऐसी चीज होती है जो कि खुद के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। तो निश्चित रूप से आप यदि अपने कष्टों को दूर करना चाहते हैं और पूर्व जन्म के कष्टों से भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप भक्ति का मार्ग चुनें और विश्वास के साथ भक्ति करें, भगवान का स्मरण लगातार करें, अपना भगवान के लिए प्रेम लाएं तो निश्चित रूप से आपके कष्ट पूरे दूर हो सकते हैं। ये कन्फर्म है। आप इसको कुछ समय तक यदि आप करके देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका परिणाम मिलेगा, क्योंकि जब तक कोई चीज़ प्रमाण नहीं होती है तब तक कोई चीज़ व्यक्ति दूसरे को नहीं बताता है। जब मुझे इसका कुछ आभास हुआ है तो ही मैं सोचा कि एक वीडियो जो है आपको बना कर के दूं, और वीडियो मैंने बनाया। तो दोस्तों, आप भक्ति का मार्ग कैसे अपनाएं, इसके लिए ये आपको मैंने बताया। भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिसके कारण आप अपने जन्म जन्मांतरों के पाप से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों नमस्ते। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे।